गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार से भी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेंस में 3 मार्कर में बिंदुसार आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम उन्हें भी देखते हैं। अब बिंदुसार की बात अगर हम करें तो इन्हें अमित्रोघात या अमित्रोकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमित्रोघात और अमित्रोकेट्स। ठीक है, ग्रीक लेखों में इन्हें अमित्रोघात या अमित्रोकेट्स कहा गया है। ठीक है, इन्हें जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन, ठीक है, सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है, यानी इनकी जो उपाधियां हैं वो बहुत ही महान महान और शक्तिशाली उपाधियों से इन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है, अब जो है जैन ग्रंथों से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, दुर्धरा, बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम था दुर्धरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, अब आजीवक संप्रदाय क्या होता है? तो आजीवक संप्रदाय ये मान के चलिए कि एक धर्म ही है आजीवक। ठीक है, एक तरीके से हम एक पंथ कह सकते हैं, धर्म से ज्यादा पंथ उचित रहेगा। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल जो हैं, ये जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु उनसे असंतुष्ट होकर इन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत कर ली और वो था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, ये भाग्यवादी होते हैं, यानी इनका मानना है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ठीक है, और दूसरी बात, बिंदुसार जो था इन्होंने कहीं पे भी कुछ आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, अतः इन्होंने कुछ साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो विस्तारित साम्राज्य था उसी की सुरक्षा अच्छे से की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इथनियस जो है, इथनियस एक यूनानी लेखक है। इनके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस से क्या किया कि सूखे अंजीर, मीठी मंदिरा और दार्शनिक मंगवाए थे। तो एंटियोकस ने मीठी शराब और सूखे अंजीर तो दे दिए, किंतु दार्शनिक प्रदान करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था दार्शनिक राज्य की आत्मा होते हैं और कानूनी तौर पर उनका खरीद बिक्री नहीं की जाती थी। ठीक है, यह विशेष तौर पर याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 2 दूत जो थे, विदेशी दूत जो थे वो भारत आए थे, और वो कौन थे? एक मिस्र जो है, मिस्र के जो नरेश से फिलाडेल्फस ने डायनोसिस, ठीक है, और जो एंटियोलकिड्स था उन्होंने डाइमेकस नामक 2 दूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। ठीक है, तो मिस्र से जो आया था उसका नाम था डायनोसिस, जो मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने भेजा था, और जो एंटियोलकिड्स जो सीरिया के नरेश थे इन्होंने डाइमेकस नामक दूत जो था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब जो बात करें हम बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो था इनके समय क्या होता है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ, कहां पर हुआ? तक्षशिला में। अब तक्षशिला का जो विद्रोह था, तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने के लिए फिर क्या हुआ कि भाई तक्षशिला में तक्षशिला का जो शासक था वो था सुसीन। ठीक है, सुसीन बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। तो सुसीन जो था ये तक्षशिला का शासक था उस समय, लेकिन उस विद्रोह को ये दमन नहीं कर पाया। ठीक है, फिर अशोक को भेजा गया, बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने तक्षशिला में उस विद्रोह का दमन कर दिया। वहां पर अशोक जो था, अशोक ने जाकर वहां पूछा जनता से कि भाई आप विद्रोह क्यों कर रहे हो। सुसीन ने बल प्रयोग करके विद्रोह का दमन करने की कोशिश की, पर अशोक ने ऐसा नहीं किया। अशोक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने जाकर जनता से पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप विद्रोह क्यों कर रहे हो। तो जनता ने कहा कि यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है वो बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं हमसे, और हम रिश्वत नहीं पे कर पा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है और हमारे ऊपर अत्याचार कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
तो ये बात सुनी तो अशोक ने यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया वहां के सारे अधिकारियों का, कहां पर, अवंती में, अवंती यानी उज्जैन वाले क्षेत्र में जहां का अशोक प्रशासक था, ठीक है। और अवंती के जितने भी ईमानदार कर्मचारी थे उनका ट्रांसफर करवा दिया कहां पर, तक्षशिला। विद्रोह का दमन हो गया क्योंकि वहां पर जनता ने विद्रोह बंद कर दिया, क्योंकि वहां के जो अधिकारी थे वो ईमानदार वहां पर पहुंच चुके थे, ठीक है। यानी इतिहास में पहली बार स्थानांतरण की जानकारी हमें यहां से मिलती है जो कि अशोक ने किया था। ये आप इसे स्टोर पर याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिंदुसार में। और बिंदुसार में फिर क्या होता है कि अशोक इस विद्रोह का दमन करके जब वापस अवंती आ रहा होता है तो तभी क्या होता है कि उसे सूचना मिलती है कि बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी है। अतः बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी है और सुसिन गद्दी पर बैठ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अशोक कहता है कि जो एक विद्रोह का दमन नहीं कर पाया वो पूरे साम्राज्य का कैसे संभालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठता है। और ये घटनाक्रम कैसे क्या होता है वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अशोक कवर करेंगे, ठीक है। तो बिंदुसार में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद।